नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, जिसमें आज आपको हम कुछ ऐसे प्रश्नों की जानकारी देंगे जो ट्रिपल सी की परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और आते हैं। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, हमें अपनी बचत को बैंकों में रखना चाहिए क्योंकि यह सुरक्षित है, ब्याज मिलता है, किसी भी समय निकाली जा सकती है, यह उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एटीएम का पासवर्ड किसको बताना चाहिए? अपनी पत्नी को, आज्ञाकारी पुत्र को, आज्ञाकारी पुत्री को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका पासवर्ड हमें किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। आते हैं केवाईसी का अर्थ क्या है। केवाईसी का जो पूरा नाम होता है वो होता है अपने ग्राहक को पहचाने, अपने चरित्र को पहचाने। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा अपने ग्राहक को पहचाने, जिसे कहते हैं नो योर कस्टमर। साहूकारों से लिए गए ऋण ब्याज दर पर बहुत अधिक है, कोई उचित लेखांकन नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि साहूकार से लिए गए ऋण में कोई भी पारदर्शिता नहीं होती, कोई भी लेखांकन नहीं होता और ब्याज दर भी अधिक होती है। चलिए, जीवन बीमा का तात्पर्य। मानव का बीमा होता है, मानव एवं पशु का जीवन बीमा होता है, मानव मशीन का बीमा होता है, यह सभी। तो जीवन बीमा का तात्पर्य केवल मानव का बीमा होता है। ये हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामान्य बीमा किस बीमे से संबंधित है? आग, चोरी, सेंधमारी, उपरोक्त सभी। तो सामान्य जो बीमा होता है ये इन सभी से हमारी सुरक्षा करता है, इसलिए ये उपरोक्त सभी आएगा। बैंक ऋण देता है, यानी बैंक हमें लोन देता है या ब्याज देता है, लोन देता है किस चीज़ पर? घर के लिए, कार के लिए, शिक्षा के लिए या सभी के लिए। तो बैंक हमें सभी के लिए लोन दे सकता है और देता है। किस करेंसी नोट में सुरक्षा धागा होता है? यानी किस प्रकार की नोट में सुरक्षा का एक धागा जो नीली पट्टी होती है नोट में, किस नोट में होता है? 50 में, 100 में या 500 में या सभी में? तो दोस्तों हम सभी जानते होंगे कि इन सभी में जो है सुरक्षा धागा होता है। तो हम पैसा रखने की सबसे सुरक्षित स्थान है ज़मीन में गड्ढा खोदकर, लोहे के बॉक्स में, बैंक में या साहूकार में। तो पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान हमें पता है कि ये बैंक ही होता है। सोने चांदी के आभूषणों को बैंक के लॉकर में रखना चाहिए क्योंकि यह सुरक्षित है, चोरी का जोखिम नहीं होता। यह दोनों विकल्प इसके सही हैं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारे दोनों विकल्प सही होंगे, का एवं खा, क्योंकि यह सुरक्षित भी है और इसमें चोरी का कोई जोखिम नहीं होता। इसके अलावा बैंक पासबुक बैंक के द्वारा जारी की जाती है, बैंक खाते के लेन देनों का विवरण होता है, खाते का शेष दर्शाता है, यह सभी। तो बैंक की पासबुक हमारे बैंक के द्वारा भी जारी की जाती है, बैंक खाते के लेन देन का विवरण भी होता है और खाते का शेष भी दर्शाता है। इसके अलावा बैंक किस पर ब्याज देता है? जमाओं पर, ऋणों पर, जमा ऋण दोनों पर या सभी में। तो यहाँ पे हमारा बैंक हमें जो है जो ब्याज देता है वो केवल हमें जमाओं पर देता है, ना कि ऋणों पर। जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो उसके बदले में हमें बैंक इंटरेस्ट देता है। चलिए आगे चलते हैं। बैंक किस पर ब्याज लेता है? तो लेने की बात आ गई तो यहाँ पे बैंक हमसे ऋणों पर ब्याज लेता है, यानी जब हम बैंक से कुछ पैसा उधार लेते हैं या लोन लेते हैं तो उस पैसे के बदले में बैंक हमसे कुछ प्रतिशत का ब्याज लेता है। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग से अभिप्राय है। तो इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है? खाते का परिचालन इंटरनेट द्वारा करना, खाता एटीएम के माध्यम से खोला जाना। दोनों का एवं खा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ होता है खाते का परिचालन इंटरनेट के द्वारा करना।
यानी हम खाते को इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग कर सकें। इसके अलावा अगला प्रश्न है, आवर्ती जमा में प्रत्येक माह एक निर्धारित राशि जमा की जाती है। जमा की अवधि निर्धारित समय के लिए होती है। ब्याज का भुगतान मियादी जमा दर से किया जाता है। उपरोक्त सभी, तो ये आपके सभी में आएगा। इसके अलावा एटीएम का प्रयोग करते हैं नगद निकासी के लिए, खाते की पूछताछ के लिए, खाते का विवरण के लिए या सभी के लिए। तो यहाँ हम एटीएम का प्रयोग उपरोक्त सभी विकल्पों के लिए कर सकते हैं। चलिए, रुपे डेबिट कार्ड क्या होता है? रुपे डेबिट कार्ड घरेलू डेबिट कार्ड है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया। सभी एटीएम एवं पीओएस मशीन द्वारा स्वीकार किए जाते हैं या सभी। तो यहाँ पे हमारे रुपे डेबिट कार्ड ये सारे कार्य कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आधार क्या है। आधार 12 अंकों का कार्ड या UIDAI द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र का एवं खा दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों होगा हमारा, क्योंकि इसे जारी भी UIDAI करती है और ये हमारा एक 12 अंकों का कार्ड भी होता है। इसके अलावा पैन कार्ड का अभिप्राय है, तो पैन कार्ड एक प्रकार का बर्तन होता है नहीं। प्राथमिक खाता संख्या होती है, स्थायी खाता संख्या होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थायी खाता संख्या। अगले इस तरीके से दोस्तों ये हमारा आज के वीडियो में ये प्रश्न जो आज हमने बताया आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनकी तैयारी करिए और इनको पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि आप CCC में बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर लाने के हकदार होंगे। अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आगे हम आपको और नए नए वीडियोज़ आपसे शेयर करते रहें।